ब्रेक के बाद आपका सक्सेना जी स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी प्रकृति के नियमों की, कि प्रकृति के अनुसार कुछ भी शुद्ध अशुद्ध नहीं है। प्रकृति ने सारी चीजें शुद्ध ही बनाई है। भी प्रकृति भेद नहीं करती तो हम क्यों भेद करें। और इससे संबंधित जो विचार हैं वो हमारी गलत धारणाओं से पैदा हो रहे हैं, कि हमारे मन में ना बहुत सी धारणाएं बन जाती हैं। जैसे हिंदू को गाय का मूत्र पवित्र लगता है। गाय का मूत्र तो मूत्र है ना, उसमें पवित्रता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको पवित्र क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी धारणा बनी हुई है, उसके बिलीफ बन गए हैं। उसे बचपन से ये सिखा दिया गया है कि भाई ये पवित्र है, पवित्र है। वो उसके अचेतन मन में बैठ गया। अब बैठ गया और उससे रिलेटेड कोई मतलब उसके खिलाफ कोई एक्टिविटी हो जाए तो उसको दिक्कत होती है, होता है ना। तो इसी तरह से आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ बैठा हुआ है कि कुत्ते को हाथ लग गया तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, वो प्रेयर मानी नहीं जाएगी। लेकिन देखो प्रेयर तो पवित्र होती है। प्रेयर इतनी पवित्र होती है कि वो सब चीजों को ही पवित्र कर देती है। अगर कुत्ते का हाथ लग भी गया तो प्रेयर में तो वो ताकत है जो पवित्र कर सकती है। अगर प्रेयर ही किसी चीज से पवित्र हो गई तो वो जो दूसरी चीज है वो ज्यादा पावरफुल हो गई ना। क्या समझे? बोलिए। हाँ, वो आप अटक क्यों रहे हैं? बोलिए। हाँ, प्रेयर से तो मतलब हर एक चीज पवित्र हो ही जाती है। तो फिर वो कुत्ता कैसे अपवित्र रह सकता है? प्रेयर तो इतनी शक्तिशाली है तो फिर कुत्ते से उसको डर होगा? नहीं। हाँ, तो प्रेयर तो वो है जो कहीं बैठ के कहीं पर भी की जा सकती है। उसके लिए गंदगी जैसा तो कुछ है ही नहीं। ये तो हमने सीख लिया कि ये साफ, ये गलत, और कुछ लोगों ने उसी गलत बिलीफ पर मोहर लगा दी कि आपने जिससे पूछा उनको नहीं पता था भी आपको ओसीडी है। वो तो ये पूछते हैं भी ये अगर नहीं बताएंगे तो हो सकता है ये गंदगी में रहने लग जाए। उसको ये उन लोगों को ये नहीं पता था आपको ओसीडी है। तो वो तो यही बताएंगे नॉर्मल इंसानों को भी साफ सुथरे रहो। उनको थोड़ी ना पता था कि आपको बीमारी, आप इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाओगे, है ना। हाँ जी। तो उन लोगों ने कहा, वो गलती से आपका उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर गए, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। उन लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ओसीडी होती है, वरना वो ये कभी नहीं कहते। अब आप किसी भी आपके या कोई भी जो धार्मिक व्यक्ति है उससे आप मुझे मिलवा दें, अगर वो ये बात कह दे कि भाई आप सोच रहे वो गलत है, प्रेयर से कुछ भी अपवित्र नहीं होता, आप चाहे कुत्ते को पास में बैठा करके प्रेयर करो वो भी मानी जाएगी, चाहे आप कुत्ते के ऊपर बैठकर प्रेयर करो वो मानी जाएगी। मैं आप किसी भी व्यक्ति से कहलवा सकता हूं, फिर तो मान लोगे? हैं? कह दे आप मेरी बात करवा देना, अभी करवा सकते हो तो अभी करवा दो। पहले मैं बात करूंगा 5 मिनट, फिर आप उससे जो कहोगे वो कहेगा कि अरे बच्चे ऐसा नहीं है, प्रेयर में जो कहा गया है वो ऐसा नहीं है जो आपने समझा है, या जो आपको जो कहा है उन लोगों ने गलत समझ लिया। आपसे समझने में भूल हुई है। लेकिन प्रेयर कभी भी नापाक होती नहीं है। प्रेयर जो दिल से निकल गई ना वो तो कबूल होगी होगी। अगर फिर तो कुत्ते की प्रेयर कोई सुनता ही नहीं। परमात्मा तो कुत्ता गीला है या साफ है तो कुत्ते की प्रेयर कौन सुनेगा है? परमात्मा क्या कुत्ते की प्रेयर नहीं सुनता? वो तो उसकी भी सुनता है ना, क्योंकि वो भी तो उसी का जीव है ना। जैसे आपके 5 बेटे हों तो आपको बराबर प्यारे होंगे या कोई नहीं, आप किसी से दूर भागोगे? नहीं। तो ये तो जितने जीव जंतु हैं वो सारे ही उसके बच्चे हैं। हाँ जी। बोलो, खुल के बोलो ऐसे। हाँ सही, मतलब तो क्या समझ में आया? अब अपवित्र मतलब नहीं होता है। हाँ, अब मुझे मतलब ऐसे कोई ऐसे दिक्कत भी नहीं है इन सब से, मतलब ठीक है। हाँ, तो अपने नॉर्मल रहना है। हाँ मतलब हाँ, तो जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे ही रहना है। हाँ जी। तो हमें जो घबराहट हो रही है, जो अचेतन मन की गलत ट्रेनिंग हो गई है, उसे तो रिमूव करना पड़ेगा ना। हाँ जी। हमारे जो पैटर्न गलत बन गए हैं उनको तो डिलीट करना पड़ेगा। हाँ जी।
अब देखो हमने डरना सीख लिया है ना 4 साल से, तो उसका तो सामना करना पड़ेगा ना, फिर वो पैटर्न डिलीट होंगे। अशुद्धता नहीं हो रही, लेकिन आपके गलत पैटर्न बने वो तो तंग करेंगे, हाँ उसका तो सामना करके ठीक करना है। इसके लिए हमें फाइट करनी ही होगी। क्या समझे? हाँ जी। बोलिए। हाँ मतलब इन सब से को मतलब खत्म करना है, अपने मेमोरी में जो भी फीड हो गया। हाँ, फीड हो गया है, वो हिप्नोटिज्म से भी करेंगे हाँ जी। और प्रैक्टिकल भी करेंगे। हाँ जी। तो अभी हमने ये समझ लिया कि प्रकृति के अनुसार सब कुछ शुद्ध है। फिर भी आपके मन में कहीं अशुद्धता का विचार आ रहा हो तो मैं फिर से बता देता हूं। ओके, हाँ जी। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज। हर रोज है।